क्वेश्चन ऑफ डे में आइए, आज हम लोग देखेंगे रिलेशन का आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 का, और दो और क्वेश्चंस जो आपको मेंस में पूछा गया है अप्रैल 2025 में। चलिए शुरू किया जाए। 1 मिनट पहले आप लोग सोच लीजिए, बस थोड़ा सा सोचिए क्या है, ट्राई करिए, कह क्या रहा है, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, कनेक्ट करिए। कोई भी क्वेश्चन को आपको देखना है तो जो दिया हुआ है, जो लाना है, उसी को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? कुछ दिया गया रहेगा, कुछ लाना रहेगा, उसी को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। क्या क्या? एक दिमाग होना चाहिए जो आपके पास है ही, इधर उधर ताल में आप लगाए रहते हैं, और दूसरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। पढ़े हुए भी हैं और दिमाग भी चाहिए। अब क्या चाहिए? बना लेना है। चलिए सोचिए क्या है। कर लेट सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर ऑन सेट दिस, यहां पर कॉमा होगा, छोड़ दिया। इस सेट में एक रिलेशन है सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। अगर ये बाउंडेशन नहीं देता तो सीधा रिजल्ट है हमारे पास। एग्जैक्टली नंबर पूछा जा रहा है। लेट द देन एस डिनोट्स द बी डिनोटेड बाई डेल्टा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेल्टा इज। तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिलेशन, ऑल रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन कंटेन कर रहा है एग्जैक्टली 10 एलिमेंट। ये नहीं बोलता तब काम आसान होता, सीधा रिजल्ट होता है। अब उसके लिए रिजल्ट पहले वो वाला लिख देते हैं। आप जानते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस एक तरह से बोला जा रहा है जो 10 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, वही डेल्टा है। डेल्टा क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा में कितना एलिमेंट होगा, ये बताना है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि एग्जैक्टली 10 एलिमेंट होना चाहिए, तो हम लोग सीधा रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? कि नंबर ऑफ क्या, रिफ्लेक्सिव एंड क्या, सिमेट्रिक रिलेशन इन क्या, सेट ए अगर ऐसा है, इफ एन ए कितना है, एन ए मीन्स एन ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, इज इक्वल टू क्या इसके लिए रिलेशन होता है? तो 2 टू दी पावर क्या, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई क्या, 2, ऐसा होता है। आपको इसी में बताए हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन सबको याद दिला देते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन सेट, वही सेट ए में, तो वो कितना होता है? 2 टू दी पावर क्या, एन स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको निकालना है, केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो वो कितना होता है? तो 2 टू दी पावर एन स्क्वायर, इसमें से क्या घटा देते हैं? एन घटा देते हैं। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों, तो ये हो गया। और एक बताए थे क्या, नंबर ऑफ अगर रिफ्लेक्सिव, तो सिमेट्रिक तो लिख ही दिए हैं, सिमेट्रिक देख लीजिए। दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर आपको निकालना है तो वो कितना होता है, बता दीजिए। 2 टू दी पावर, यहां पर जो देखे हैं इसमें सम हो जाता है, एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। तो ये कहानी है, लेकिन इसमें से कोई फिट नहीं होगा। ये वाला सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव पूछा जाता, लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता एग्जैक्टली 10, तब हम लोग इससे निकाल लेते सीधा। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 6, तो यहाँ पर रख देते 6 का स्क्वायर, 36 माइनस 30/2, मतलब 2 पर पावर 15 हो जाता, लेकिन वो नहीं है। तो जब भी कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दे तो आपको मैनुअली सबको देखना पड़ेगा। मैनुअली मतलब समझे, वो कंस्ट्रक्ट करके चेक करना पड़ेगा कितना आएगा। तो चलिए तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या है देखिएगा। सबसे पहले देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए, क्या क्या एलिमेंट उसमें बनेगा ओ आर में, उसको ऐसे टेबल में लिख के आप सोच लीजिए कभी भी, तो आसान होगा सोचना। ऐसे देखिएगा, इसको देखिएगा, यहां पर ए ऑर्डर्ड पेयर होता है, और ऑर्डर्ड पेयर दोनों इसी से आता है। एक्स यहां पर से लीजिएगा और वाई यहां से लीजिएगा। एक्स का वैल्यू ए बी सी डी ई एफ 6 हो गया,
और यहाँ ए वाई का वैल्यू भी क्या होगा, ए आपका ए बी और क्या होगा सी और क्या होगा आपका डी और क्या होगा ई और क्या एफ। अब देखिए आपको ऐसा है कि अगर सिमेट बोला जा रहा है क्या रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो ए होगा, तो ये वाला तो रहना ही चाहिए उसमें। बी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है सबको पता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इफ ए सभी एलिमेंट एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या ए, सेट ए में रिलेशन है तो ऐसा होना चाहिए। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो वो क्या इंप्लाई करना चाहिए, वाई एक्स भी क्या रिलेशन में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव भी है क्या इसमें, नहीं है तो लेकिन लिख देते हैं, चलिए एक लाइन है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है अगर एक्स वाई रिलेशन में है एंड क्या वाई जेड रिलेशन में है तो क्या इंप्लाई करना चाहिए, तो यहां पर इसको हटा दीजिए तो एक्स जेड कहां से होना चाहिए रिलेशन में। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग को कहा जा रहा है कि वो क्या होना चाहिए, 10 एलिमेंट उसमें होना चाहिए एग्जैक्टली आर में 10 एलिमेंट होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी अपने आप से रिलेटेड वाला उसमें होना चाहिए। तो ए होगा, सी होगा और क्या क्या होगा बता दीजिए, और उसके बाद डी होगा और क्या यहां से आपका ई होगा और एफ होगा, ए वाला ए होगा ए होगा। तो ये 6 तो होगा ही होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगा। क्यों होगा ये, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी अपने आप से रिलेटेड वाला एलिमेंट्स रहना ही चाहिए, तो ये तो होगा ही। जो बच गया वही आपको देखना है कि ऐसा होना चाहिए कि सिमेट्रिक होना चाहिए वो, तो क्या क्या हो सकता है देखिएगा अब। और उसमें एग्जैक्टली 10 एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिएगा आर पॉसिबल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए आर क्या होगा उसको हम लिखते हैं और उसको काउंटिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर और नीचे आते हैं, आर हम लिखेंगे तो ए होगा, बी कंटेन करना चाहिए और क्या बोलिए सी कंटेन करना चाहिए, डी कंटेन करना चाहिए और क्या ई कंटेन करना चाहिए और एफ। तो ये कितना हो गया 6। ये तो सब में रहेगा, इसमें कोई नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग होगा नहीं, ये तो सब का सब रिलेशन में होगा। जितना भी रिलेशन बनेगा रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको तो हर हाल में होना ही चाहिए। अब क्या होना चाहिए सिमेट्रिक, तो एक खाली इतना रहेगा तब तो ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन 10 एलिमेंट होना चाहिए। तो कितना एलिमेंट है ये 6, 4 और इसमें ऐड करना है। तो 4 ऐड करना है तो जो बच गया उसी में से करना है आपको। तो बच गया उसमें से करना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बच गया। देखिए अगर हम लोग अब लेते हैं ए वाला क्या बी, यहां से चलते हैं ए बी लेते हैं, ए बी लेते हैं। तो ए बी अगर लेंगे तो क्या आपको अब सिमेट्री के लिए बी ए भी लेना पड़ेगा, सिमेट्री के लिए क्या बी ए भी लेना पड़ेगा। और कुछ कंडीशन नहीं है, बस ट्रांजिटिव हो भी सकता नहीं हो सकता, हमको उससे मतलब नहीं है, बस रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, कंडीशन आ गया है। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए भी लिए तो बी ए भी लेना होगा। अब फिर एक और चीज ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं। एसी अगर लेंगे तो क्या आपको सीए लेना पड़ेगा। ऐसा 2 का पेयर आपको जितना भी हो सकता है वो सब लेना है, 2 का पेयर। तो ए भी सिमेट्री के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए भी कर रहा है, और इसके साथ तो हमेशा करता ही करता है, अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 10 एलिमेंट हो गया है, ये तो चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा ये वाला। अब इस टाइप का 2 का पेयर जितना तरीका से आ सकता है उतना ही नंबर ऑफ रिलेशंस बनेगा। तो ये 2 का पेयर कितना तरीका से आ सकता है वही हमको काउंट करना है। तो 2 का पेयर कितना होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 2 का पेयर काउंटिंग करिए। यहां से हम लिए हैं, देखिएगा ए बी ए वाला हुआ है, ए बी ए है, तो ए वाला क्या है आपका बी ए है, ये दोनों लिखाया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा
ए वाला लिखे हैं एसी, एसी लिखे हैं तो ये वाला भी क्या एसी आया है, यही ना आया है, तो दो आया, मीन्स ये दोनों को लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। तो इस टाइप का दो दो का पेयर जितना होगा उसमें से दो पेयर हमको लेना है, दो सेट ऑफ पेयर्स लेना है। तो कितना होगा उसको काउंटिंग करिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना हो गया 15। ए होगा तो इसका अपोजिट यहां होगा, ए वाला होगा तो ए भी लेना होगा, ए होगा तो ए भी, तो टोटल ऐसा पेयर्स कितना है 15 है, टोटल ऐसा पेयर्स 15 है, ऐसा 15 पेयर्स है, 15 पेयर्स है। उसमें से आपको कितना लेना है, दो लेना है। और कभी भी अगर आपको n थिंग्स है, n थिंग्स है कोई भी, और उसमें से आर का सिलेक्शन करना है, आर का सिलेक्शन करना है, आर को सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट करना है, तो कितना डिफरेंट तरीका से कर सकते हैं, वो होता है NCR होता है, ये रिलेशन होता है। n थिंग्स कुछ भी है उसमें से आर को सिलेक्ट करना है, तो कितना डिफरेंट तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, NCR होता है। तो ऐसा पेयर कितना है टोटल 15 है, इसमें 15 पेयर है, मीन्स ए वाला हो गया तो ए वाला एक हो गया, ये 2 हो गया, उस टाइप से 3 हो गया, उस टाइप से, तो खाली एक साइड का काउंटिंग कर लिए तो टोटल 15 हो गया। 15 में से हमको ऐसा ऐसा कितना चाहिए, दो, जितना तरीका से दो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर ए आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू पेयर्स आउट ऑफ 15 क्या हो जाएगा 15C2। और एनसीआर का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, ए वाला आप लिख सकते हैं, एन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आर फैक्टर तक लिख दीजिए, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस सो ऑन अप टू कहां तक, आर फैक्टर्स तक, आर फैक्टर्स तक। और नीचे में क्या हो जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन कहां तक, आर तक। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो 15 इंटू दो फैक्टर तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में 14 और डिवाइडेड बाई कितना 1 इंटू 2 कितना बना बोलिए 7, 15 सत्ते 105। तो देखिए ये तो एक ही तरीका से सब में आएगा, सब में वही रहेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। और 10 एलिमेंट चाहिए और साथ में सिमेट्री चाहिए, तो ये वाला कितना तरीका से आ सकता है 105 तरीका से। तो ऐसा ऐसा 100 ये वाला अभी एक लिखे हैं और फिर दूसरा बदल के आ जाएगा, फिर दूसरा पेयर आ जाएगा, ऐसा ऐसा कितना तरीका से आ सकता है 105 तरीका से। तो ऐसा कितना रिलेशन बनेगा 105, समझे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू ए एक ही तरीका से आएगा और ए वाला 105 तरीका से आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा 105। क्लियर, इस ढंग से। तो ये फिक्स हो गया 10 एलिमेंट के लिए ऐसा पेयर जितना तरीका से आ सकता है। तो ऐसा 10-15 पेयर है, हम लोग देख लिए हैं काउंटिंग करके। 15 में से दो दो को जितना तरीका से, अभी 2 लिखे हैं, फिर दूसरा 2 लिख दीजिए, फिर तीसरा 2 लिख दीजिए, फिर चौथा 2 लिख दीजिए। इस टाइप से कितना बार लिखना पड़ेगा 105 बार। तो सब लिखते थोड़ी ना रहिएगा, हमको काउंटिंग करना है, सब रिलेशन को लिखना नहीं है। तो काउंटिंग हो गया, ओके है। तो इस ढंग से आपको निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर, यही डेल्टा बोल रहा था, तो 105 वो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अप्रैल 2025 में है, सोचिए क्या, सोचिए दिमाग है तो सोचिए क्या कह रहा है। ए इज इक्वल टू दिस, एक सेट है, 6 एलिमेंट है। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस। इस आर एक रिलेशन है, ऐसे डिफाइंड है, एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इफ एंड ओनली इफ, मतलब इंप्लाइज बोथ वे बोल सकते हैं, मीन्स रिलेशन में होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो रिलेशन में होगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। एक्स वाई रिलेशन में बोल रहा है होगा, कब होगा, इसी को इंप्लाइज बोथ वे बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ को ऐसे, या आई डबल इफ भी बोलते हैं। मैक्स ऑफ क्या, एक्स वाई
मैक्स ऑफ एक्स वाई, मतलब दोनों में जो मैक्सिमम है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, 3 4 से। तो अब देखिए क्या है, तो कह क्या रहा है देखिएगा, देन एमोंग द स्टेटमेंट S1 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज 18। तो R में कितना एलिमेंट्स होगा, तो R तो निकालना पड़ेगा तब पता चलेगा। दूसरा स्टेटमेंट है द रिलेशन R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अगर R इसके डिफिनेशन से लिख लिया जाए तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल जाएगा उस R में, और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी चेक हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा है कि रिलेशन निकालना है। कोई भी रिलेशन एलिमेंट्स को कंटेन करता है और एलिमेंट्स उसके डिफिनेशन से आता है, यही डिफिनेशन है। बहुत बार हम लोग क्लास में देखे हैं इस टाइप का, तो ये बेसिक क्वेश्चन में आएगा ये। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखे हैं थोड़ा सा सोचना था, लेकिन ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बनना चाहिए। अब ये सब छोड़ के आ जाएंगे, आप चाहेंगे कि कंपटीशन में आगे बढ़ जाए तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब हार्ड वाला क्वेश्चन सब सोचना पड़ जाएगा, आपको बनाना ज्यादा पड़ेगा। इसलिए ये सब बेसिक क्वेश्चन में काउंटिंग होगा। तो चलिए तो इसको किया जाए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो अब आर निकालना है, तो आर में वही एलिमेंट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक कंडीशन क्या है, एक्स वाई मीन्स ए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तभी आएगा जब वो ऑर्डर्ड पेयर का जो मैक्सिमम वैल्यू इससे आए, मैक्सिमम वैल्यू इससे आए, या तो एक्स इससे आए या क्या वाई इससे आए। मतलब उसमें से आप ऐसे बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बनाना है कि उसमें से एक कम से कम क्या रहे, 3 या 5 4 रहे। समझे इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम ऑफ दिस इज 3 और 4। मतलब क्या, जो भी आप यहां पर ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो या तो एक 3 रहेगा या एक क्या 4 रहेगा, उसका मैक्सिमम 3 या 4 होना चाहिए। तो देखिएगा यहां से आप बोल सकते हैं आर में क्या क्या एलिमेंट होगा उसको लिखते हैं। देखिएगा एक हम ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते, इसी से आएगा, एक्स और वाई इसी से आता है, एक्स और वाई इसी से आता है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्स का वैल्यू जब भी होता है तो ये ध्यान रखेंगे आप, एक्स और वाई ये दोनों का दोनों कहां से आता है, सेट ए से ही आता है। तो अब देयरफॉर देखिएगा आर लिखते हैं, आर को लिखते हैं। देखिए आर हम लेते हैं 0, 0 ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं। अब ऐसा यहां होना चाहिए एक्स और वाई कि उस दोनों का मैक्सिमम इसी से आना चाहिए। तो अब 0 लिए तो 1 2 ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 0 लेंगे तो इस दोनों में से इसका मैक्सिमम क्या 3 या 4 है, नहीं है, तो ए नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है। हम लोग एक्स और वाई वही लेंगे ताकि एक्स या वाई दोनों में से किसी एक का मैक्सिमम वैल्यू इसमें से हो। मतलब एक दोनों में से क्या लेना है, दूसरे वर्ड में कहिए तो दोनों में से एक को क्या लेना है, 3 या 4 लेना है। दोनों में से एक को कम से कम क्या लेना है, 3 या 4 लेना है। यही दूसरा वर्ड में हो गया। तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 होगा, होगा। तो अब 0 3 हो गया। 0 को अब 3 मैक्सिमम लिए तो उसके साथ सबको लिख दीजिए। और क्या हो सकता है, देखिए 3 0 भी हो सकता है, नहीं होगा, मैक्सिमम दोनों का क्या है 3 है। और क्या, अब 1 लीजिए तो 1 3 होगा, या क्या 3 1 हो सकता है। इसका मैक्सिमम देखिए इसी में है, उसी में मैक्सिमम, इसका दोनों में से मैक्सिमम इसी में होना चाहिए। अब लेते हैं 2, तो 2 3 दोनों में से इसका मैक्सिमम इसी में से है, मैक्सिमम उसमें से है तो हो जाएगा। अब देखिए इसी को उलट दीजिए, इस दोनों का मैक्सिमम इसी में से है। आगे बढ़ते हैं आगे, अब 3 लेते हैं, 3 3 होगा कि नहीं होगा, दोनों का मैक्सिमम क्या है इसी में से है, 3 3 ले लिए। अब क्या ले लेते हैं 3 4, दोनों में का मैक्सिमम क्या उसी में से है, 4 3 भी ले सकते हैं, मैक्सिमम उसी में से है। ठीक है, अब रिवर्स करिए, 4 ले लिए, 3 के साथ सबको कर लिए, अब 4 ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज चलिए 4 ही पहले लेते हैं, 4 और 3 ले चुके हैं, अच्छा 5 भी है ना, तो 5 लीजिएगा तो मैक्सिमम अलग हो जाएगा। समझे, 5 नहीं ले सकते हैं, देखिए तो ये 3 और 5 ले सकते हैं, नहीं, मैक्सिमम क्या हो गया 5 हो गया जो इसमें नहीं है, तो 5 के साथ अटैच नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और बताइएगा 3 4 के आप साथ कर रहे हैं, तो 4 के साथ 5 नहीं हो सकता, 4 के साथ 3 लिख दिए हैं, 3 4 अटैच हो गया। 4 और क्या 2 ले सकते हैं, मैक्सिमम क्या है 4 है, यहां पर 2 4 ले सकते हैं। और बताइए, और मैक्सिमम हो गया 2 के साथ, अब 4 और 1 होगा, 4 और क्या
1 और 4 हो जाएगा, दोनों का मैक्सिमम क्या है, इसी में से है। और बताइए 4 0 हो जाएगा और क्या 0 4 हो जाएगा, और कोई नंबर बचा नहीं, सबके साथ अटैच कर दिए। तो बस सिंपल यही था कि इसका दोनों का मैक्सिमम, दोनों में से कोई ऐसा इसका ऑर्डर्ड पेयर सब लिखना है कि दोनों में से एक का मैक्सिमम कम से कम क्या होना चाहिए, 3 या 4 होना चाहिए। हो गया, सारा एलिमेंट इसका लिख दिए। अब चलिए देखते हैं 4 4, हाँ 4 4 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 4 4 नहीं लिए, हाँ 4 4 भी हो सकता है, 4 4 हो जाएगा। और 2 4 सब हो गया है, 5 के साथ नहीं आएगा, 4 4 एक छूटा हुआ था, हाँ हो गया सारा। अब चलिए काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 एलिमेंट्स है। तो आपको कहा जा रहा है, देखिएगा S1 में, S1 एक स्टेटमेंट है, कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज 18। तो नंबर n ऑफ R में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 16 है। तो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देयरफॉर S1 इज फॉल्स। S1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब S2 पर आते हैं। S2 आते हैं, S2 एक स्टेटमेंट दिया गया, द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, XY अगर है तो YX भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 0 3 है तो 3 0 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 3 3 तो अब मैं सेटिस्फाई करता ही है, 3 4 3 है, 4 2 है, 2 4 है, 4 1 है तो ये है, 4 0 है ये तो सेम वाला है, तो सेटिस्फाई करता ही है। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन तो है। और क्या कह रहा है, सिमेट्रिक पास कर गया। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो देखिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, सभी अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 है, नहीं है, और बाकी 0 0 भी नहीं है, फेल हो गया। तो आप देख रहे हैं, सिंस 0 0 0 0 1 1 ए बिलोंग नहीं कर रहा है, सो ऑन नॉट बिलोंग्स इन आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है, ये सही बात है। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। इस पर आते हैं, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, दो ऐसा पेयर जिसका एक का सेकेंड दूसरे से मिल रहा है। तो देखिए, तो इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसको हटाने के बाद ये जो बचना चाहिए 0 0 रिलेशन में होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं एंसिस ए 0 3 और 3 0, कोई भी एक फेल हो गया, फेल। बिलोंग्स इन रिलेशन बट 0 0 नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये भी सही हो गया। मतलब क्या, S2 क्या है, इज ट्रू, ए ट्रू हो गया। अब चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, S2 इज ट्रू, ओनली S1 इज ट्रू। कौन सा हो जाएगा, S1 इज ट्रू, यही वाला करेक्ट हो गया। तो बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है इसमें, तो सिंपल ये बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अप्रैल 2025 का है, सोचिए सोचिए, दम लगाइए, दम बोलिए। कर अ नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट दिस कंटेनिंग एट मोस्ट 6 एलिमेंट्स। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, सीधा नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना रहता, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो क्या हो जाता आपका 2 to the power n स्क्वायर, मतलब 2 to the power n, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या 9 हो जाएगा ना। 2 to the power 9 मतलब कितना होगा, 512, 512 हो जाए, ए हो जाता है। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, तो जैसी कंडीशन डाल दिया, आपको मैनुअली देखना पड़ेगा, मैनुअली काउंट करना होगा, एकदम ध्यान रखना है। तो कह क्या रहा है, देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट दिस। अगर ये सब कुछ नहीं रहता, सीधा नंबर ऑफ रिलेशन निकालना था, हो गया। लेकिन कह दिया है कंटेनिंग एटमोस्ट 6 एलिमेंट, मतलब अधिक से अधिक, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक उसमें 6 एलिमेंट है, और इसको भी इंक्लूड करना है, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होगा तो हमेशा 1 1 कंटेन करेगा,
और क्या करेगा, 2 2 भी कंटेन करेगा और 3 3 भी करेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये तो फिक्स हो गया। और क्वेश्चन में कह दिया है कि 1 2 भी कंटेन करेगा, तो एक क्वेश्चन के अनुसार ये तो हमेशा 4 एलिमेंट रिलेशन में रहेगा ही रहेगा। समझे बात को? कह रहा है रिलेशन में 1 2 रहना ही चाहिए और साथ में वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ए रिफ्लेक्सिव के लिए ए 3 होना चाहिए और एक कह दिया है तो 4 तो मिनिमम होगा ही होगा, उससे कम एलिमेंट नहीं रह सकता है ये कंडीशन के लिए। और तब बाकी को भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं 4 एलिमेंट को कंटेन करता हुआ आपको कितना बनेगा, फिर 5 एलिमेंट को, फिर क्या मैक्सिमम 6 एलिमेंट, 6 ही मैक्सिमम उसमें चाहिए, काउंटिंग करिए। तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स, फिर 4 एलिमेंट्स आर कितना होगा, तो यही ये वाला लिख दीजिए, तो ए आर हो जाएगा आपका कितना, तो ए 1 1, ए 2 2 और ए वाला क्या 3 3। देखिए रिफ्लेक्सिव है और ए देख लीजिए सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है। अब ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या, ये सब हमेशा फिट सेटिस्फाई करता है, इसको चेक करिए। इसका सेकेंड एंट्री किसी के भी फर्स्ट एंट्री से मिल रहा है, उसको हटा के देखेंगे तो सेम वाला के साथ हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये सेम वाला के साथ हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ऐसा कितना रिलेशन होगा, तो 4 एलिमेंट को कंटेन करता हुआ एक नंबर आया। कितना आया, एक नंबर आया। नंबर ऑफ रिलेशन यहां लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशन यहां लिख रहे हैं, तो एक ऐसा रिलेशन बनेगा। अब आते हैं 5 एलिमेंट वाला, उसको मिला काउंट करते हैं, 6 तक हमको जाना है, 5 एलिमेंट्स वाला। तो चलिए ये चारों तो रहना है, फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि रहना चाहिए, तो ये चारों तो रहेगा ही रहेगा। बाकी और क्या क्या हो सकता है उसको देख लेना है। तो चलिए देखते हैं, ये तो रख ही देंगे, रख लीजिए 2 2, उसके बाद क्या 3 3, उसके बाद क्या 1 2, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब दूसरा जो बचा उस वो एलिमेंट पहले देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो बचा रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा, यहां पर देखते हैं, देखिएगा रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या होगा उसको देख लीजिए, क्या क्या होगा देखिएगा। ये तो हो ही गया है, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, 1 2 तो है ही। उसके बाद देखिएगा तो ये 2 2 तो हो गया है, 2 3 होगा और 3 2 होगा। उसके बाद देखिए 3 3 हो गया है, फिर उसके बाद बताइए क्या क्या आएगा, 1 3 होगा और क्या 3 1 होगा, हो गया। यही 5 एलिमेंट होगा। तो ये, और कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे चेक कर लीजिएगा, कभी बताए हैं ना वहां पर अभी एक क्वेश्चन में, इस टाइप से भी आप चेक कर सकते हैं। इधर x और इधर y, यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यहां पर आप देख लीजिए 1 1 2 1 2 2 3 3, ये वाला ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, यहां पर आ गया। उसके बाद 1 2 ब्लॉक्ड है, 1 2 कहां है जी, यहां पर है, ब्लॉक्ड है। बाकी जो बच गया 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है ना, देखिए तो 1 3 लिख दिए, 2 1 लिख दिए, 2 3 लिख दिए, उसके बाद 3 और 1 लिख दिए, 3 2 लिख दिए, 1 3 लिख दिए, सारा लिखा हुआ। तो 5 है, 5 इस टाइप से कभी छूटेगा नहीं। अब सवाल आया कि 5 एलिमेंट के लिए इसी पांचों में से रख रख के चेक करना होगा आपको कि रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। सबको एक एक करके रख रख के चेक करेंगे उसके कंडीशन को। तो चलिए रखा जाए और चेक किया जाए। एक साइड से 2 1 रखते हैं, बताइए हो सकता है नहीं, अगर ये ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, इसलिए ये तो नहीं होगा, तो भाग जा बउआ, भगा दिए उसको। अब इस पर आते हैं, 2 1 लेते हैं,
2 1 लेते हैं, या सॉरी 2 1 तो ले लिए, 2 3 ले लेते हैं, एक साइड चलिए 2 3 लेते हैं। सिमेट्रिक को तो पास कर गया है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव को पास कर गया, किसको पास करवाना है? ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव देखिएगा, ट्रांजिटिव के लिए देखिएगा, किसी का इस सब से चेक करने का जरूरत नहीं है, बस खाली इसी से आपस में देखना है। इसके साथ हमेशा ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, और सिमेट्रिक तो होगा ही। तो देखिएगा 1 3 होना चाहिए, इसको हटाने के बाद 1 3 होना चाहिए, मिल रहा है इसका 1 3 इसमें है, नहीं है, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, खत्म। आगे बढ़ते हैं, 3 2 लेते हैं, 3 2 लेते हैं, 3 2, अच्छा इसके इधर लेते हैं साइड में, जगह कम हो जाएगा। 3 2 लेते हैं, अब बोलिएगा होगा कि नहीं होगा, बताइए, देख लीजिए, मैच करिए, इसका सेकेंड इसके किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, इधर मिलेगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल ही नहीं रहा है, इसका भी सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल ही नहीं रहा है, तो एलिवेज क्या होता है? ट्रांजिटिव, तो ये पास कर गया, ये वाला क्या पास कर गया, तो यहां तक पहुंचे हैं। अब 1 3 लेके चेक करिए, 1 3 ले लीजिए, 1 3 लीजिएगा, देखिएगा इसका सेकेंड इंटी इसके फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं, तो ये भी क्या हो गया? पास कर गया, ट्रांजिटिव को पास कर गया। अब आते हैं 3 1 पर, 3 1 पर आते हैं, देखिए इसका सेकेंड एंट्री इसके फर्स्ट से मिल रहा है, मिल रहा है, हटाने के बाद क्या बचना चाहिए? 3 2 होना चाहिए, इसमें है क्या? नहीं है, तो पास नहीं किया, ट्रांजिटिव को फेल करवा दिया। तो कितना नंबर ऑफ रिलेशन बना? 2। कैसे 2 समझे? ए वाला एक रखिएगा तब 5 नंबर का रिलेशन होगा, ए वाला रखिएगा तो 5 नंबर का। कितना काउंटिंग आया? तो इसमें आया 5, सॉरी इसमें आया 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन अभी तक बना है 4 एलिमेंट का 1 बना है और 5 एलिमेंट का 2 बना है। अब क्या बनाना है? 6 एलिमेंट वाला, 6 एलिमेंट वाला। तो चलिए तो बनाते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 6 एलिमेंट्स वाला देखते हैं, 6 एलिमेंट्स वाला देखते हैं, 6 एलिमेंट्स कंटेन करता हुआ। तो ये 4 तो फिक्स है, इसको तो रखना ही रखना है, तो ये 4 तो फिक्स है। 1 1 लिख दीजिए, 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, और क्या आपका 1 2 ले लीजिए। और अब इसमें 6 लाने के लिए 2 एलिमेंट इसमें से लेना पड़ेगा। अब 2 पेयर लेके देखना है कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, ट्रांजिटिव लेकिन होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, एक साइड से स्टार्ट करिए। एक को लीजिए, सबके साथ पेयर बनाइए, फिर दूसरा को लीजिए, सबके साथ छूटेगा नहीं, दूसरे के साथ पेयर बनाइए, तीसरा लीजिए, सबके साथ पेयर बनाइए, और देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए देखा जाए। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, 2 1 ले लेते हैं, 2 1 है, और क्या यहां पर 2 3 लेते हैं, 2 पेयर लिए हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, मिलाइए, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 3 है, तो 3 2 नहीं है। अब ट्रांजिटिव होना चाहिए, उसको चेक करते हैं। देखिए तो 1 1 है, हो गया, इससे मिलाइएगा तो 2 2 है, हो गया ट्रांजिटिव। इस पर आते हैं, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिल रहा है, हटाइएगा तो क्या बचेगा? 1 3 होना चाहिए, 1 3 इसमें है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव के कंडीशन को क्या कर रहा है? फेल कर रहा है, मतलब ये नहीं होगा। तो हम 2 1 को इसके साथ लेके देख लीजिए। अब 2 1 को इसके साथ लेते हैं, देखिएगा, बताइएगा। 2 1 को इसके साथ लेते हैं, 2 1 लेंगे, और क्या ए वाला लीजिए, 3 2 लीजिए, 2 का पेयर ले रहे हैं। अब बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, चेक करिए। तो 2 2 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 है तो हटाइएगा तो 2 2 होना चाहिए, है। इस पर आते हैं, इसका सेकेंड इसके से चेक कर लिए, इससे नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड इससे मिल रहा है, चेक कर लिए, इससे नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड। अब आते हैं, इसका सेकेंड इससे मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए बताइए? तो इसको हटाने पर 3 1 होना चाहिए, इसमें है क्या? नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब क्या करते हैं,
इसको इसके साथ ले लिए, इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ लीजिए, सबको चेक करना है एक एक करके। तो देखिएगा ए वाला आप लेते हैं 2 1 और क्या, फिर उसके बाद ए ले चुके हैं, ए वाला लीजिए 1 3 1 3। तो चलिए देखिए 1, अब इसके साथ ए हो गया है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब मिलाइए एक एक करके। इसके साथ तो सेटिस्फाई कर ही जा रहा है, वो चेक कर लिए हैं। इसके साथ देखिए, इसका सेकेंड इंटी इसके फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका सेकेंड इंटी इसके फर्स्ट से मिल रहा है, हटाइएगा तो हटाने के पर क्या बना बताइए तो 2 3 2 3 इसमें है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। तो इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ ले लिए, लास्ट बचा 3 1 के साथ। तो चलिए तो लिया जाए, 3 1 के साथ लीजिए। तो 2 1 को 3 1 के साथ लिया जाए, 3 1 के साथ लिया जाए, चेक किया जाए। इसके साथ तो हम लोग चेक कर लिए थे इसके साथ में कि वो क्या है, ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 3 1 है तो 1 3 नहीं है। आते हैं अब देखते हैं, दूसरा मिलाते हैं। देखिएगा 2 2 इसके साथ तो मिल गया, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, इसका भी सेकेंड इसके फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिल रहा है। हटाइएगा तो क्या बचेगा 3 2 3 2 इसमें है नहीं है, नहीं है तो ये सिमेट्रिक के कंडीशन सॉरी ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब इसके साथ किसी का पेयर बनाएंगे तो वो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसको सबके साथ पेयर बनाइए। तो इसका इसके साथ तो बना चुके हैं ना पहले ही, अब इसको इसके साथ बनाइए, देखिएगा बताइएगा 2 3 और क्या 3 2 बोलिए। तो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिएगा इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, मिल रहा है तो ए वाला देखिएगा 1 2 है और 2 मिल रहा है तो 1 3 होना चाहिए, इसमें 1 3 है नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये भी फेल हो गया। आगे बढ़िए, ए पेयर भी नहीं जाएगा, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो हम क्या किए थे देखिए, तो इसको इसके साथ ले लिया, अब इसको इसके साथ लीजिएगा तो 2 3 और क्या लेंगे आपका 1 3 हो जाएगा। चलिए अब मिलाइए, अब देखिए इसको इसके साथ ले लिए, कितना हो गया, हटाइएगा तो 1 3 उसमें है, इसका सेकेंड और किसी के फर्स्ट से नहीं मिल रहा है। इस पर आते हैं, इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है, इससे भी नहीं मिल रहा है, पास हो गया। जिसका सेकेंड इंटी फर्स्ट से मिल रहा है उसको उसका हटाने के बाद आना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए यही है। इसका 3 किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इधर मिलेगा वो तो सेटिस्फाई करता है हमेशा। तो देखिए तो थोड़ा, ये 3 इसके किसी के फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, इसका भी नहीं मिला, एक क्या हो गया पास हो गया, एक क्या हो गया पास हो गया, ये पास हो गया, मतलब ट्रांजिटिव तो हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये क्या है पास हो गया, पास। तो ये 2 पेयर रहेगा। तो कहां तक चले थे, 2 3 को 1 3 के साथ हो गया। अब 2 3 को किसके साथ लेंगे तो 3 1 के साथ लेंगे, 3 1 के साथ मिलाइए। इसके साथ देखिए 1 2 हटाइएगा, 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिल रहा है तो 1 3 इसमें होना चाहिए, है क्या नहीं है, तो फेल हो गया, फेल हो गया, फेल। अरे आप नहीं, ये दोनों नंबर फेल हुआ है, आप तो इसको बनाइएगा पास होइएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है कंट्रोल। तो देखिए इसको सभी के साथ पेयर बना के चेक कर लिए, इसको भी सबके साथ पेयर बना के चेक कर लिए। अब बचा 3, अब पेयर बन गया तो और कम होगा, इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ हो चुका है, इसको इस दोनों के साथ बना के चेक कर लेना है। तो चलिए तो करते हैं, 3 2 लेते हैं और क्या इसके साथ करिए, 1 3 ले लीजिए, 1 3 देखिए तो इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पास। इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं,
पास। इसका देखिए, इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, मिल रहा है, इससे मिल रहा है, मिल रहा है, क्या बना 1 2, 1 2 तो है इसमें। इसका थर्ड, इसका सेकेंड और किसी से मिल नहीं रहा, एक से मिल रहा था इससे, इसको हटाने के बाद 1 2 होना चाहिए, 1 2 इसमें है, पास हो गया। तो पास हो गया, पास पास पास, पास हो गया, अरे पास हो गया, पास। कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे थे, 3 2 1 3 के साथ हो गया। 3 2 को अब इसके साथ कर लेना है, 3 2 को इसके साथ कर लेना है। चलिए तो देखते हैं, 3 2 को 3 2 को 3 2 को 3 2 को 3 1 के साथ कर लेना है, 3 1 के साथ कर लेना है। बताइए तो क्या हो रहा है, चेक करिए तो। इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, मिल रहा है। क्या है देखिए तो, 3 2, यहां पर क्या बना 3 2, ए वाला मिल रहा है, तो ए वाला हटाइएगा 1 1, तो कितना होगा 3 2 मिल रहा है, ए सर पास हो गया। तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया, ये पास हो जा रहा। अच्छा ये तो ये अलग हो गया ना। अच्छा लेकिन सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक भी हो जा रहा है, सिमेट्रिक भी, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 2 लिए हैं, 1 3 के साथ पास हो जा रहा है, चेक करिए। 3 ए वाला 2 किसी से नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड किसी से नहीं मिल रहा है, इससे मिल रहा है, 2 1 तो है। इस पर आइए, इस पर आते हैं। इसका सेकेंड इसके किसी से फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड इससे मिल रहा है, तो क्या बना 3 2, 3 2 है इसमें, है 3 2 इसमें है, ये पास हो गया। ये भी क्या हो गया, पास हो गया। तो ये पास हो गया। अब क्या बचा देखिए तो, इसको हम लोग सबके साथ कर लिए हैं, इसको सबके साथ कर लिए। अब इसको लेते हैं, एक ही बचा 1 3 1 3 और क्या 3 1। चेक करिए तो कितना बन रहा है, चेक करिए तो ये 2 किसी से नहीं मिल रहा है, इसको आते हैं, इसका सेकेंड इससे मिल रहा है, देखिए इससे मिल रहा है, तो क्या 1 1 इसमें है। इसका फर्स्ट देखिए, इसका फर्स्ट इससे मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए 3 3 इसमें है, शांत। 1 इससे मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए 3 2 होना चाहिए, है क्या इसमें, नहीं है, नहीं है, ए वाला नहीं होगा। तो कितना होगा बताइए, कितना टोटल हो गया, 1 का 3 2 3, इसमें कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 1 2 3, ठीक है ना। तो अलग अलग है ना सर, अलग है, 3 2 ए 1 3 और ये 3 2 3 1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ, इसमें लिख देते हैं यहां पर 6 होगा, सॉरी 3 हो गया, यहां पर भी 3 हो गया, यहां पर भी 3 हो गया। अब शांत रहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा टोटल, नंबर ऑफ रिलेशंस देखेंगे तो देखिए यहां पर 1 है और यहां पर 2 है और यहां पर क्या 3 है, तो कितना हो गया टोटल 6 नंबर ऑफ रिलेशंस होगा। क्लियर। तो जब आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दे तो इस टाइप से चेक करना है, ठीक है। चलिए और आगे नेक्स्ट लेक्चर में।